हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे को 5 पोर्टफोलियोज गिवन है GHIJK और मार्केट रिटर्न है हमारे पास 18% और स्टैंडर्ड डिवीजन है 12%। तो इसका मतलब मार्केट का रिटर्न है हमारे पास 18% और मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन है हमारे पास 12%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। तो RF हो गया हमारे पास 8%, RM हो गया हमारे पास 18% और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ M हो गया, सिग्मा M हो गया हमारे पास 12%। रैंक दीज पोर्टफोलियोज यूजिंग शार्प्स इंडेक्स एंड ट्रेनोर्स इंडेक्स। ये दोनों जने बेसिकली क्या करते हैं, शार्प्स इंडेक्स और ट्रेनोर्स इंडेक्स, ये बेसिकली जो हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न है और जो रिस्क फ्री रिटर्न है उसको कंपेयर करते हैं। हाँ, दोनों जने अलग चीज यूज करते हैं। शार्प यूजेस स्टैंडर्ड डिवीजन, कंप्लीट रिस्क को यूज करता है, जबकि ट्रेनोर्स इंडेक्स खाली बीटा को यूज करता है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखें। यहां पे अब हमारे को सारों को कंपेयर करना है, तो व्हाट आई विल डू इज यहां एक टेबल बना देते हैं, तो उसमें हम वैल्यूज डालेंगे तो कंपेरिजन ईजी हो जाएगा। ये 2 कॉलम्स यहीं पे लगा दिए मैंने और इन दोनों में हम क्या क्या वैल्यूज निकाल लेंगे, एक तो शार्प्स निकाल लेंगे और एक ट्रेनोर्स निकाल लेंगे। फाइन, शार्प्स इंडेक्स और ट्रेनोर्स इंडेक्स। फॉर्मूले क्या है हमारे पास, शार्प्स इंडेक्स अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। और अगर हम यहीं पे ट्रेनोर्स इंडेक्स लिख दें तो वो बन जाता है हमारा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री असेट्स का जो रिटर्न है अपॉन बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये होता है हमारे SI एंड TI। तो कैलकुलेशन शुरू करें। अगर हम G की बात करते हैं तो SI कितना हो जाएगा, रिटर्न कितना है आपका 18% और रिस्क फ्री कितना दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डिवीजन मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री दिया हुआ है आपको 8%। फाइन, तो ये बन जाएगा आपका 18% माइनस रिस्क फ्री है 8% अपॉन जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है कितना है 27। तो ये हो गया 10/27। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 27, 0.37। H की अगर बात करें, यहां पे ऐसा करते हैं सारे SIs निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका G का SI। H का SI निकालेंगे तो वो हो जाएगा 14 माइनस 8/18। I का जब आप SI निकालेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 8 अपॉन उसका जो भी स्टैंडर्ड डिवीजन है विच इज 8। J की जब हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा 20 माइनस 8 और उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है विच इज 25। K की जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा 35 माइनस 8 अपॉन उसका जो भी स्टैंडर्ड डिवीजन है विच इज 37। तो अब इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है ये 6 डिवाइडेड बाय 18.33। अगला है 7 डिवाइडेड बाय 8, 0.875। अगला है 12 डिवाइडेड बाय 25, 0.48। और लास्ट है हमारा 35 माइनस 8 वुड बी 27 डिवाइडेड बाय 37, 0.73। तो इन वैल्यूज को हम यहां भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, कितनी हो जाएगी 0.37। वैसे यहां लिखने की जरूरत नहीं, इधर से ही कंपेयर कर लेंगे, वो छोटा सा ज़्यादा हो गया। नाउ व्हाट डू वी हैव, अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं TI की। रेनॉल्ड्स इंडेक्स को अगर हम निकालें तो G के लिए क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 अपॉन इट्स बीटा, बीटा कितना है 1.8। H के लिए हो जाएगा 14 माइनस 8 अपॉन इट्स बीटा विच इज 0.9। I के लिए कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 अपॉन इट्स बीटा विच इज 0.6। J के लिए हो जाएगा ये 20 माइनस 8 अपॉन इट्स बीटा दैट इज 1.4 एंड लास्ट इज K जो कि हो जाएगा 35 माइनस 8 अपॉन इट्स बीटा विच इज 2.3। तो इन सब को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे को कुछ आइडिया लगने लग जाएगा कि
किस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 1.8, 5.55। देन हमारे पास हो गया 6 डिवाइडेड बाय 0.9, 6.667। देन हो गया 7 डिवाइडेड बाय 0.6, 11.67। देन आपके पास आ गया 12 डिवाइडेड बाय 1.4 जो कि बन गया 8.57। एंड लास्ट वन वुड बी 27 डिवाइडेड बाय 2.3, 11.74। तो हमारे से पूछा क्या गया है, हमारे से पूछा गया है मार्केट रिटर्न इज दिस रिस्क फ्री, रैंक दीज पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन शार्प्स रेशियो एंड टेनोर। तो शार्प के हिसाब से अगर मैं रैंक करता हूं तो रैंकिंग किस तरह की आ जाएगी, इसको यहां से थोड़ा सा मिटा के रैंक्स लिख देते हैं यहां पे, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, कोई बात नहीं। रैंक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, बेस्ट रैंक किसकी आ रही है यहां पे, आई की आ रही है। तो फर्स्ट रैंक इज आई, फर्स्ट रैंक इज आई। 0.875 के बाद नेक्स्ट है 0.73, सेकेंड रैंक इज के, थर्ड रैंक इज, जिसका ज्यादा रेशियो आएगा, इंडेक्स आएगा, वो बेटर है। एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ वुड बी दिस एंड फिफ्थ वुड बी दिस। तो हमारे पास जो रैंक्स आई हैं वो आई हैं 4, 5, 1, 3 एंड 2। तो शार्प्स रेशियो के हिसाब से ये रैंक्स हैं। टेनोर्स के हिसाब से अगर अपन रैंक करना चाहें तो वो क्या आ रही है रैंक्स हमारे लिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आ रही है रैंक्स। तो 5, 4, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 3 एंड 1। तो अब अगर हम देखें तो जो G और H है ये तो बिल्कुल ही वीक पोर्टफोलियोज हैं, क्योंकि ये शार्प में भी 4, 5 पे आ रहे हैं और टेनोर में भी 4, 5 पे आ रहे हैं। I, J एंड K को अगर देखें, और उसमें से भी आप J को छोड़ दो क्योंकि वो दोनों ही जगह थर्ड आ रहा है, तो उसको तो हम ट्रूली कह सकते हैं कि वो थर्ड है। I और K के अंदर कंपटीशन है क्योंकि एक जना उसको फर्स्ट दे रहा है, एक सेकंड दे रहा है। तो हमारे से पूछा गया है रैंक दीज पोर्टफोलियोज, तो रैंक्स तो हमने दे दी है, लेकिन अगर इस पे कुछ कमेंट करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि J इज ओवरऑल में हम ये कह सकते हैं कि J इज थर्ड पोर्टफोलियो, ये दोनों 4 एंड 5 है, जबकि I एंड K ये दोनों फर्स्ट सेकंड है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या कंसीडर करते हैं। अगर आप कंप्लीट रिस्क लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिस्क मानते हैं, तो शार्प्स रेशियो से कौन बेस्ट है हमारे लिए, I बेस्ट है। और अगर आप बीटा लेकर के चलते हो तो उस हिसाब से हमारे लिए हो जाएगा K बेस्ट हो जाएगा। दिस इज इट फॉर नाउ, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, डू टेक केयर।